नवाज शरीफ के सियासी कैरियर की तफसीली तारीख ये है। इब्तिदाई जिंदगी और सियासत में दाखिला नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक मारूफ कारोबारी घराने से था। इन्होंने अपनी तालीम लाहौर में मुकम्मल की और कानून की डिग्री हासिल की। 1970 में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग प्राइम मिनिस्टर एल में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी क़यादत इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ कर रहे थे। 1980 में इन्हें सूबा पंजाब का वजीर खजाना मुकर्रर किया गया। वो 1985 से 1990 तक पंजाब के वजीर एला भी रहे। बतौर वजीर आजम पहली मुद्दत 1990 से 1993 1990 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल की और वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अपनी पहली मुद्दत के दौरान इन्होंने इक्तिसादी इस्लाहात और निजकारी पर तवज्जो दी। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े मंसूबे भी शुरू किए, जिनमें मोटरवेज की तमीर और लाहौर इस्लामाबाद रेलवे लाइन का क़याम शामिल है। वजीर आजम के तौर पर दूसरी मुद्दत 1997 से 1999 1997 में आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद शरीफ दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान इन्होंने इक्तिसादी तरक्की और तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखी। इन्होंने पॉलिसियों का एक सिलसिला नाफिज किया, जिसका मकसद मईशत को आज़ाद बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना था। ताहम इनकी हुकूमत को बदउनवानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद का निशाना बनाया गया। 1998 में इसने भारत के तजर्बात के जवाब में जौहरी तजर्बे का हुक्म दिया, जिसकी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तारीफ की गई, लेकिन इसने मुल्क के जौहरी प्रोग्राम और भारत के साथ कशीदगी में इजाफे के बारे में खदशात को जन्म दिया। मुशर्रफ और जलावतनी का तख्ता अलटना 1999 से 2007 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत में एक फौजी बगावत में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता अलट दिया गया। इसे गिरफ्तार किया गया और इस पर करप्शन और दीगर जुराइम के इल्जामात लगाए गए। सन 2000 में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इन्हें रहा करके सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। अपनी जलावतनी के सालों के दौरान वो सियासत में सरगर्म रहे और पाकिस्तान में अपने पैरोकारों की हिमायत बरकरार रखी। इन्हें इस वक्त कानूनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जब मुशर्रफ हुकूमत ने इनके असासे मुंजमद कर दिए और पाकिस्तान में इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। बतौर वजीर आजम तीसरी मुद्दत 2013 से 2017 2013 में आम इंतखाबात में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने एक और अक्सरियत हासिल की और वो तीसरी बार वजीर आजम बने। इस मुद्दत के दौरान इन्होंने इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की और चैन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी समेत कई पुरजोश बुनियादी ढांचे के मंसूबे शुरू किए। ताहम इनकी हुकूमत को एक बार फिर बदउनवानी के इल्जामात का सामना करना पड़ा और इसे फिरका वाराना तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए तनकीद का सामना करना पड़ा। नाहल और गिरफ्तारी 2017 से 2019 जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को इनके खानदान के ऑफशोर असासों से मुताल्लिक बदउनवानी के इल्जामात पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे से नाहल करार दे दिया था। इन पर ताहयात अवामी ओहदा रखने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 2018 में इन्हें बदउनवानी के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2018 में इन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया और इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई। ताहम 2019 में इसे पाकिस्तान वापस आने और अपनी सजा पूरी करने में नाकामी के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1 साल से ज्यादा जेल में रहे। नतीजा नवाज शरीफ का पाकिस्तान में एक तवील और मुतनाज़िया सियासी कैरियर रहा है। इनकी इक्तिसादी पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए इनकी तारीफ की गई, लेकिन इनकी समझी जाने वाली बदउनवानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद की गई। अपनी सियासी नाकामियों के बावजूद वो पाकिस्तान में अपने हामियों में एक मकबूल शख्सियत हैं।